हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 60 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वमन विरेचन के बाद में संसर्गज कर्म के विषय में बताया गया है। तो वमन विरेचन के बाद में जो संसर्गज कर्म है उसके विषय में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है पेया विलेपे विलेपी कृता कृतम च यूष रस्त्री रसम त्रि स्थैरकाश क्रमेण सेवते विशुद्ध काया प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्ध। ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि वमन विरेचन के बाद में जो संसर्गज कर्म कराते हैं उसमें सबसे पहले क्या है, पेशेंट को अपन पेया का प्रयोग करते हैं, पेया का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, संसर्गज कर्म में वमन विरेचन कराने के बाद में सबसे पहले क्या है, पेया का पान कराएंगे। पेया के बाद में क्या है, विलेपी देते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। पेया के बाद में क्या देते हैं, विलेपी देते हैं। विलेपी के बाद में क्या है, अकृत यूज दिया जाता है। ठीक है, अकृत यूज के बाद में कृत यूज देते हैं। कृत यूज के बाद में अकृत मास देंगे और अकृत मास के बाद में कृत मास देंगे। तो ये क्या है आपका मेनली जो है जो संसर्गज कर्म है उसका आपको मेनली याद रखना है कि सबसे पहले पेय देते हैं, फिर विलेपी देते हैं, फिर अकृत यूज, फिर कृत यूज, फिर अकृत मास रस और फिर कृत मास रस। ठीक है, इसके अलावा अपन जो प्रवर, मध्यम और हीन शुद्धि उसके आधार पर इसका जो अन्न काल है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि अगर प्रवर शुद्धि हुआ है, ठीक है, वमन विरेचन में जब प्रवर शुद्धि हुआ है तो अन्न काल कितना होता है, प्रवर शुद्धि के लिए तीन अन्न काल होता है। ठीक है, 7 दिन तक कराना है। ठीक है, और 12 अन्न अपने सेवन कराएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगर प्रवर शुद्धि हुआ तो अन्न काल जो है वो 3 है। डेज कितने हैं, 7 डेज। ठीक है, 7 डेज तक फॉलो अप करना है। और अन्न कितने बार है, तो टोटल आपके 12 दिन। संसर्गज कर्म कितने दिन कराओगे, प्रवर शुद्धि में 7 दिन। ठीक है, इसके बाद में मध्यम शुद्धि है, तो मध्यम शुद्धि में अन्न काल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, संसर्गज कर्म जो आपको कराना है, ठीक है, संसर्जन जो कर्म है, संसर्जन जो कर्म है वो आपको कराना है तो 5 दिन तक कराना है। ठीक है, मध्यम शुद्धि में अन्न काल कितने बताए गए हैं, तो 8 अन्न काल बताए गए हैं। हीन जो शुद्धि है, तो हीन शुद्धि में अन्न कितने बताए गए, 8 बताए गए। ठीक है, हीन शुद्धि में अन्न काल कितने हैं, तो 1 है। ठीक है, हीन शुद्धि में जो संसर्जन कर्म है वो कितने दिन कराते हैं, 3 दिन तक कराते हैं। और इसमें अन्न कितने हैं, तो 4 बताए गए। तो ये आपको याद रखना है। देखो, अन्न काल जब पूछा जाए तो 3 दिन। ठीक है, प्रवर में अन्न पूछा जाए तो 12 दिन। ठीक है, डेज पूछा जाए कितने दिन कराते हैं संसर्गज कर्म, तो 7 डेज। इसी प्रकार मध्यम में पूछा जाए अन्न काल तो 2 डेज। ठीक है, अन्न पूछा जाए तो 8। ठीक है, और डेज पूछा जाए तो 5 डेज। इसी प्रकार हीन शुद्धि में अन्न काल पूछा जाए तो 1 डेज। ठीक है, आपका डेज पूछा जाए तो 3 और अन्न पूछा जाए तो 4। फिर बात करते हैं आगे, तो उपशय के भेद बताए गए हैं। तो उपशय के आप लोगों को पता है भेद कितने हैं। ठीक है, तो उपशय के टोटल आचार्य चरक ने 6 भेद बताए और चक्रपाणि ने 18 भेद बताए। 18 भेद तो सभी पढ़े होंगे। ठीक है, जो आपके पंचक है उसके अंतर्गत। तो 18 भेद कौन से हैं, तो ये तो एकदम ईजी है। 18 भेद आप लोग को नाम याद करना। ठीक है, ये फ्लो चार्ट याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या है, टोटल 18 भेद याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत। ठीक है, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, जो 6 है नीचे में है। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे इसको क्या है, औषध, अन्न और विहार, इसको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या है, 18 हो जाएंगे। कैसे, हेतु विपरीत औषध, ठीक है, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार। ठीक है, ऐसे करके फिर इसी प्रकार व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत विहार, फिर हेतु व्याधि विपरीत औषध। ठीक है, हेतु व्याधि विपरीत अन्न, हेतु व्याधि विपरीत विहार। ठीक है, ऐसे करके आपका सबका जो है ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेतु विपरीत औषध के विषय में। तो हेतु विपरीत औषध के यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है, तो शीत व कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण जो औषध है उसका प्रयोग करना। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका हेतु विपरीत औषध का है। ठीक है, अगर आपको सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम्पल दे ही देगा, यही चीज़ दे देगा। ठीक है, हेतु विपरीत औषध के ही आपको दे देगा कि शीत तथा कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध देना कौन से उपशय के अंतर्गत आता है। तो आपको याद होना चाहिए कि शीत कफत ज्वर में शुंठी व उष्ण औषध को देना क्या है, हेतु विपरीत औषध के अंतर्गत आता है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसे टिक कर पाओगे। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि श्रम वातजन्य ज्वर में
मांस रस एवं भात का जो प्रयोग है वो किया जाता है कौन से उपचय के अंतर्गत, तो हेतु विपरीत अन्न के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको याद रहना है कि श्रम एवं वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग किया जाता है हेतु विपरीत अन्न के अंतर्गत। इसी प्रकार आपका हेतु विपरीत विहार में क्या बोला गया है, तो दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करना चाहिए। तो हेतु विपरीत विहार में क्या बोला गया है, दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करना चाहिए। तो ये आपके हेतु विपरीत औषध भी देख लिया, हेतु विपरीत अन्न भी हमने देख लिया और हेतु विपरीत विहार भी हमने देख लिया। अब व्याधि विपरीत औषध के बारे में बात करते हैं। तो व्याधि विपरीत औषध का आपका क्या बताया गया है, तो अतिसार में स्तंभनार्थ जो कूटज का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्या है आपका व्याधि विपरीत औषध है। व्याधि विपरीत औषध जैसे कि आपका क्या है, कूटज भी स्तंभन करता है। ठीक है, तो क्या है व्याधि के विपरीत अतिसार में भी क्या आपका स्तंभन होता है। तो दोनों क्या है, जो अतिसार में क्या है स्तंभनार्थ जो कूटन है उसका प्रयोग कर लो। ठीक है, तो ये क्या है आपका व्याधि के विपरीत है औषध। ठीक है, तो इसी वजह से व्याधि विपरीत औषध है। व्याधि विपरीत अन्न, तो व्याधि विपरीत अन्न जैसे कि मसूर भी क्या करते हैं, स्तंभन कराता है। तो अतिसार में क्या है स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना। ठीक है, तो ये क्या है आपका व्याधि विपरीत अन्न आ जाएगा। और व्याधि विपरीत विहार जैसे कि उदावर्त प्रवहन कराना। ठीक है, तो उदावर्त प्रवहन करना। ठीक है, तो ये क्या है मेनली आपका अतिसार में प्रवहन हो ही रहे और उदावर्त प्रवहन करेंगे। ठीक है, ऐसे विहार करेंगे तो ये क्या है व्याधि विपरीत विहार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर हेतु व्याधि विपरीत, तो हेतु व्याधि विपरीत औषध जैसे कि आपका वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर 10 मूल के क्वाथ का प्रयोग करना। ठीक है, तो वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर जो 10 मूल क्वाथ का प्रयोग करना, यह क्या है आपका हेतु व्याधि विपरीत औषध के अंतर्गत आता है। फिर हेतु व्याधि विपरीत जो अन्न है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना। तो वात कफजन्य जो ग्रहणी है उसमें तक्र का प्रयोग करना। इसी प्रकार हेतु व्याधि विपरीत जो आपका विहार है उसके अंतर्गत क्या है, स्निग्ध पदार्थ के सेवन एवं दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करना। तो स्निग्ध पदार्थ के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष व रात्रि जागरण करना, ये क्या है आपका हेतु व्याधि विपरीत विहार के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं हेतु विपरीतार्थकारी औषध के अंतर्गत। हेतु विपरीतार्थकारी औषध में बोला गया है कि पित्तज व्रण, जो पित्तज व्रण है, ठीक है, उसमें आपका बताया गया है। ठीक है, कि आपका जो पित्तज व्रण है उसमें आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि, तो यहाँ पे आपका जो पित्तज व्रण बताया गया है, ठीक है, जो आपका हेतु विपरीतार्थकारी है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपका क्या बोला कि जो पित्तज व्रण है, तो पित्तज व्रण पित्तज व्रण में पित्तहर जो उपना है उसका प्रयोग करना, उपनाह का प्रयोग करना। ठीक है, इसको ऐड कर लेना, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया। ठीक है, उपनाह का प्रयोग करना, ये क्या आपका हेतु विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आपका हेतु विपरीतार्थकारी अन्न के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो पित्तिक जो व्रण है उसमें क्या है विदाही अन्न का प्रयोग करना। तो पैतिक व्रण में क्या है विदाही अन्न का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्या है आपका हेतु विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत जो वातज उन्माद है उसमें वह दर्शन, ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है व्याधि विपरीत। व्याधि विपरीतार्थकारी जो औषध है उसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल बोला गया है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना। तो छर्दी रोग है, ठीक है, फिर भी क्या है जो आपका मदन फल है उसका प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये व्याधि विपरीतार्थकारी औषध हो गया। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी जो आपका अन्न है उसके अंतर्गत अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है कि अतिसार में विरेचनार्थ जो दूध है उसका प्रयोग कर रहे हो। फिर व्याधि विपरीत विहार के अंतर्गत क्या आता है, तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना। तो छर्दी रोग में क्या है वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना, ये क्या है व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के अंतर्गत आता है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के विषय में बताया गया है। तो इसमें आपका बोला गया है प्लुष्ट दग्ध में उष्ण अगरू का लेप लगाना। ठीक है, तथा प्रतिविष चिकित्सा करना, ये क्या है आपका हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के अंतर्गत आएगा। हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी जो आपका अन्न है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो मद्यपानजन्य जो मदात्य है, ठीक है, उसमें महाकारक मद्य का पान कराना। ठीक है, तो मद्यपानजन्य जो मदात्य है उसमें क्या है आपका महाकारक मद्य का पान कराना, ये बताया गया है। तथा हेतु व्याधि विपरीत जो आपका विहार है उसके अंतर्गत क्या है व्याम जनित
जो आपका समूढ़ वात है उसमें क्या है, जल में तैरना, ठीक है। तो व्यायाम जनित जो समूढ़ वात है उसमें क्या है, जल में तैरना, ये मेनली आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मूढ़ गर्भ के भेद के विषय में। मूढ़ गर्भ के कितने भेदों का वर्णन किया गया है? तो मूढ़ गर्भ के टोटल 4 भेद बताया गया है। ततः सकीलम प्रतिखुरे बीज का परिज्ञ इति, ठीक है। तो टोटल जो है आपके कितने हैं, सुश्रुत के निदान स्थान के 8th अध्याय में कील हो गया, प्रतिखुर हो गया, बीज हो गया, परिज्ञ हो गया, ठीक है। 4 प्रकार के आपके क्या है, मूढ़ गर्भ की गतियाँ बताई गई। अब इनको अपन थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। 4 जो आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ की गतियाँ पूछी है, बोली है, ठीक है, उनको डिटेलिंग करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कील। तो कील के विषय में क्या बोला गया? तो कील के विषय में बोला गया है ऊर्ध बाहु शिरा पादो योनि मुखे न्यूरुणद्धि कील इव सा कीला। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि बहुशीर, बाहु और सिर, ठीक है, जो बाहु है और सिर है वह पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भांति अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका बोला कि मूढ़ गर्भ की गति, इसमें क्या होता है, आपका जो बाहु होता है वो शीर व पैर को ऊपर की ओर करके, ठीक है, जो शिशु है वो कैसे कर रहा है, मूढ़ गर्भ कैसे कर रहा है, तो बाहु अपनी भुजाओं को, सिर को और पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भांति अवरुद्ध कर देते हैं। तो ये कील हो गया। तो इसमें कील में भी आपका संकीलम करके बोला गया है। संकीलम में बोला गया है ते पुरुष, यहाँ पे बोला गया है ते पुरुषध्व ऊर्ध्व बाहुचरणे शीर्षा च योनि संगी च यो भवती कीला कीलवत सकीला। ये क्या माधव निधान ने बताया, ठीक है, कील को ही सकील बताया और ये मेनली कोटेशन बता दी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है तो कील के विषय में। देन बात करते हैं प्रतिखुर के बारे में। तो प्रतिखुर के विषय में क्या बोला गया है? तो प्रतिखुर में आपका बोला गया है नी श्री हस्तपाद सिरा काय संगी प्रतिखुरा, यानी कि हाथ पैर व सिर में निकला हुआ परंतु शरीर में रुका हुआ मूढ़ गर्भ होता है। तो प्रतिखुर में बोला कि हाथ पैर व सिर में निकला हुआ परंतु शरीर में रुका हुआ मूढ़ गर्भ होता है। फिर बीजक के विषय में बताया गया है। बीजक में बोला गया है यो निगच्छे तेक सिरोभुजा सबीज का, यानी कि जो गर्भ एक भुजा व सिर के द्वारा बाहर निकलता है उसे बीजक कहते हैं। तो जो गर्भ एक भुजा व सिर के द्वारा बाहर निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बीजक कहते हैं। फिर परिघ्य, तो परिघ्य में बोला गया यस्तु परिघा इव योनि मुख मावृत तिष्ठते सपरिह, मतलब परिघ्य में बोला गया जो गर्भ योनि को परिघ्य यानी कि अर्गल की तरह आवृत कर देता है उसे अपन क्या बोलेंगे, परिज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मूढ़ गर्भ की 4 गतियाँ। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सरसपीका किसके अंतर्गत है? तो प्रमेय पीड़िका व आपका शुक दोष के अंतर्गत बताया गया है। अलजी आपका प्रमेय पीड़िका, ठीक है, संधिगत नेत्र रोग तथा मांस प्रदोषज विकार तथा शुक दोष में आपका अलजी का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अलजी जो है प्रमेय पीड़िका, संधिगत नेत्र रोग, मांस प्रदोषज विकार व शुक दोष में आपको क्या है, अलजी का वर्णन मिलता है। सतपोनक जो है आपके भगंदर व शुक दोष के प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा तिल कालक क्या है, क्षुद्र रोग और शुक दोष है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसको याद रखना है किसके किसके एक्स्ट्रा किन किन टाइपों को मिलने बताएगा। सरसिपिका बोला जाए तो प्रमेय पीड़िका और शुक दोष दोनों का प्रकार है। अलजी आपका प्रमेय पीड़िका में भी है, संधिगत में भी है, ठीक है, नेत्र रोग में भी है, मांस प्रदोषज विकार व शुक दोष में भी है। सतपोनक क्या है, भगंदर का टाइप हमने कल ही या परसों देखा था, ठीक है। इसके अलावा शुक दोष, इसके अलावा तिल कालक के अंतर्गत क्षुद्र रोग व शुक दोष, ठीक है, ये मिले आपको याद रखना है। फिर तरुण अस्थि के विषय में बताया गया है। तो तरुण अस्थि के विषय में क्या बोला गया है? तो तरुण अस्थि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि तरुण अस्थि नम्यते, ठीक है, नैलक अस्थि भज्यते, कपाल अस्थि विदीर्णयते, रुचक अस्थि स्फुटन, वलय अस्थि स्फुटन, ठीक है। तो जो आपके तरुण अस्थियाँ हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी अस्थियाँ हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तरुण अस्थि क्या है, नम्यते झुक जाता है, ठीक है। नैलक अस्थि उसमें भंजन हो जाता है। कपाल जो अस्थि है उसमें विदीर्णन होता है, ठीक है, किस किस टाइप का आपका फ्रैक्चर्स होता है उसी को बताएगा। रुचक अस्थि में स्फुटन होता है, वलय अस्थि में आपका स्फुटन होता है, ठीक है। तो ये मिल यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है इस नोट्स का मैं पासवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सरसिपिका जो है वो प्रमेय पीड़िका और आपका शुक दोष के टाइप में के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी प्रकार सतपोनक जो है वो भगंदर के
टाइप और सुखदोष के टाइप में आता है। तो ये मेनली आपका जो है पासवर्ड रहेगा SPSSBS। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके।